Hello students, question number 1 from JEE Main 2023, 8 April, shift 1. The question is, Ix का value given है हमें ये dx where x is greater than 0 and limit extending towards infinity of Ix अगर 0 है तो आपको I of 1 का value बताना है। तो इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना है मुझे। तो I of x, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैनिपुलेशन करते हैं कि e की पावर x से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर ये आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा e की पावर x इंटू एक्स आएगा और 1 प्लस एक्स ई की पावर x तो ऑलरेडी है और इसका स्क्वायर है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन कर देंगे जो कि होगा 1 प्लस या फिर x ई की पावर x को ही सिर्फ मैं t पुट कर दूँ अगर, तो x ई की पावर x को t पुट करेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो e की पावर x बचेगा जब x का करेंगे तो प्लस x को एज इट इज़ रखा और e की पावर x का तो e की पावर x ही आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आएगा dt। तो बेसिकली ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये पूरा टर्म dt में चला जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पर t आ जाएगा इन प्लेस ऑफ दिस टर्म एंड यहाँ पर आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब हम यहाँ से t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अगर, तो t से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसके बाद एक और सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि t से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा t dt ऊपर और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर एंड आएगा प्लस नहीं, एक काम करते हैं, t से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखूँगा मैं a अपॉन टी, यानी कि जो टर्म है वो है 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है। तो इसको लिखूँगा मैं a अपॉन टी प्लस आएगा b अपॉन 1 प्लस टी और आएगा प्लस c अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी सी के वैल्यू के लिए इसको ऐसा लिखते हैं 1 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आएगा यहाँ, तो प्लस आएगा यहाँ से b इंटू 1 प्लस टी आएगा और साथ में इंटू टी भी आएगा, प्लस आएगा c मल्टीप्लाइड बाय टी। सबसे पहले तो t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा जो कि आ जाएगा 1, ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद t का वैल्यू -1 रखूँगा तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 पर 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा यानी कि माइनस c का वैल्यू आ जाएगा 1, तो c इज इक्वल टू -1। c आ गया, a आ गया, तो उसके बाद आप t का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो t का वैल्यू 1 रख देंगे अगर तो आएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4a आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 2 यानी कि 2b आ जाएगा ये, और प्लस आएगा c आ जाएगा यहाँ। a और c का वैल्यू पता है मुझे तो उनका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आ जाएगा 2b और -1 आ जाएगा यहाँ पर इन प्लेस ऑफ c। तो ये 3 -1 करूँगा, सॉरी 4 -1 3 कर देंगे, 3 को अगर सामने ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो बेसिकली b का वैल्यू -1 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर। तीनों टर्म्स आ गया, तीनों टर्म्स को अलग अलग इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन टी डी टी आ जाएगा पहला इंटीग्रेशन, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन b का वैल्यू -1 है तो यहाँ पर आएगा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी रहेगा का इंटीग्रेशन, एंड प्लस c का वैल्यू भी -1 है तो माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आएगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। तो यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ t हो जाएगा पहले पार्ट का इंटीग्रेशन, माइनस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ 1 प्लस टी होगा। थर्ड पार्ट के लिए 1 प्लस टी की पावर -2 है, बेसिकली -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स होता है तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी आ जाएगा और आएगा प्लस कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके जो कि x e की पावर x है तो हमारा आई एक्स आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर ही लिख लेता हूँ। तो आई एक्स इज इक्वल टू होगा ln ऑफ एक्स ई की पावर x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स ई की पावर x आएगा और आएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर x आएगा
और प्लस है कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के लिए उसने कहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो पर इसका वैल्यू ज़ीरो आना चाहिए। तो एक बार निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखो, जब मैं एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी करूँगा तो इन दोनों टर्म्स को पहले तो हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है आई एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स आएगा ये, और प्लस है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स एंड आएगा प्लस कांस्टेंट। तो जब मैं ये वाला टर्म जब x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगा तो ये 1 की तरफ टेंडिंग क्वांटिटी है, तो ये अपने आप जीरो हो रहा है। तो मैं जब x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगाऊंगा तो देखो x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पर यहाँ पर बनेगा ln1, क्योंकि x ई की पावर x को मैं कॉमन लेकर जब हटा दूंगा तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एक्स ई की पावर x, जिसका वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है। तो ln1 बचेगा जो कि जीरो हो जाएगा, प्लस x को अगर इन्फिनिटी पहुँचाएंगे तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट जाएगा, तो यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तो बेसिकली इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो करना है मुझे। तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा, और कांस्टेंट का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो जो फंक्शन है हमारे पास वो आ जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, और प्लस है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स है। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 पर, तो एक बार 1 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो 1 पुट कर देंगे एक्स की प्लेस पर अगर, तो यहाँ से आएगा आई ऑफ 1 इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स ई की पावर 1 आ जाएगा यहाँ से, और x की प्लेस पर भी 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई यहाँ से आएगा, और प्लस आएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लें अगर, तो यहाँ से लिखा हुआ है ये एल एन ऑफ ई माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई लिखा हुआ है ये, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई लिखा हुआ है। एल एन ऑफ 1 जो है एल एन ऑफ ई जो है वो 1 होता है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई है, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ इसके, और माइनस लिखा हुआ है एल एन ऑफ 1 प्लस ई लिखा हुआ है। इनको कंबाइन करेंगे तो आएगा ऊपर 1 प्लस ई प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस ई माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई है। जब कंबाइन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस ई डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस ई माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ई प्लस 2 डिवाइडेड बाई ई प्लस 1 है ना, ई प्लस 2 डिवाइडेड बाई ई प्लस 1 लिखा हुआ है, और माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई लिखा हुआ है। तो ये वाला पहला टर्म तो मैच कर रहा है, माइनस में सिर्फ ये वाला लिखा हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।